मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2025 1 2 3 4 5 सलग 5 दिवस चालणारी ही मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस। पहिल्या दिवसातील अंतिम सामना क्वालिफायर सामना असेल। तेलंगे विपक्ष वलवते। तेलंगे संघाने नाणेफेकीचा कॉल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि वलवते संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केले। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक अनवर भाई हसवारे, बदरुद्दीन भाई उंडरे आणि अमीन भाई उंडरे यांच्या माध्यमातून एक मोठी टुर्नामेंट भव्य दिव्य टुर्नामेंट आपण पाहतोय। ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते 66,000 रोख प्लस आकर्षक ट्रॉफी। सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे। द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 33,000 रुपये पुरस्कृत मोहम्मद भाई हरवितकर। तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 10,000 रुपये रोख पुरस्कृत अर्शिन गजाले। चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक 10,000 रुपये रोख पुरस्कृत अजीज भाई चिपळूणकर। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। दीपेश आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में सैफ और फवाद। स्ट्राइकिंग एंड पर सैफ। लास्ट मैच में फवाद ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और जो स्ट्राइकिंग एंड पर सैफ है उन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। अपनी टीम के महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी। जी हां, पहली गेंद जोरदार अपील, मगर अंपायर जी हमारी तरफ रुख करते हुए वाइड का इशारा। लेग स्टंप को छोड़ती हुई है गेंद वाइड के साथ। शुरुआत गेंदबाज दीपेश की। 4 ओवर का ये मुकाबला है। 5:45 हो चुके हैं। जी हां, दीपेश की इस गेंद को हल्के से टैप किया था सीधा शॉट पॉइंट की दिशा में। वहां पे फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वाइड के बाद अच्छी वापसी यहां पे दीपेश की। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, फ्लाई स्लिप। जी हां, तेज तर्रार गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया यहां पे गेंदबाज ने, और वाइड लाइन के अंदर से गेंद डिलीवर करने की कोशिश, उसमें काफी हद तक सफल रहे। फिर से एक बार देखिए, ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद अपने बॉडी से बहुत दूर से खेला था, मगर फिर भी मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 7 पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट हमें देखने को मिला। जी हां, फिर से एक बार थोड़ा सा जगह बनाई, अपने आप को जगह देकर उस गेंद को खेल दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से, 6 रन के लिए। तेरह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 13 फॉर नो लॉस। पहला ओवर प्रगति पर। जी हां, इस मरतबा दीपेश के गेंद को हुक किया है, हाफ ट्रैकर गेंद थी। लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, तोड़फोड़ बल्लेबाजी। दीपेश सोच में डूबे हुए, इस बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी करूं। ऑफ स्टंप के बाहर जब गेंद की तो उन्होंने डीप कवर के ऊपर से खेला।
मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी की तो उन्होंने काउ कॉर्नर के ऊपर से खेला। अब यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी तो उसे हुक किया। कमाल के स्ट्रोक, एक के बाद एक यहाँ पे बड़े स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, फुल टॉस बनाकर फिर से एक बार इनसाइड आउट, डीप कवर के ऊपर से शायद खेलने की कोशिश। जी हाँ, सक्सेसफुल। इस ओवर में यह आता हुआ तीसरा छक्का, एक चौका और 3 छक्के इस ओवर में देखने को मिले। लाजवाब बल्लेबाजी, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि दीपेश ने पहली गेंद बिंदी की थी, उसके बाद दूसरी गेंद भी यहां पे बिंदी हमें देखने को मिली, मगर सैफ ने उसके बाद जो 4 गेंदें सीमा रेखा के बाहर भेजी है ना, सही मायनों में पूरी तरीके से वर्चस्व स्थापित किया है पहले ओवर में। 3 छक्के और 1 चौके के सहायता से 23 रन स्कोर कार्ड पर। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं। उबैद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। 3 छक्के 1 चौका है। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था, मगर इस मरतबा वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दिशा में पकड़े गए। फवाद पहली गेंद पर जोरदार हिट लगाने की कोशिश में चूक गए। फवाद बैक टू द पैवेलियन, फर्स्ट विकेट डाउन। फवाद बहुत ही नाराज, बहुत ही निराश, क्योंकि ये थोड़ा सा भी गैप होता तो शायद 4 रन मिले होते। अच्छा स्ट्रोक जरूर था, मगर फील्डर को ढूंढ लिया, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी। इसी वजह से अपना कीमती विकेट फवाद को गंवाना पड़ा। फवाद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अनिकेत। अब पूरी जिम्मेदारी इन 2 बल्लेबाजों को अपने कंधों के ऊपर ओढ़नी होगी। तेलंगाना टीम की जानिब से जी हाँ, फिर से एक बार आसमान दिखाया है। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। अनिकेत ने अपना अकाउंट ओपन किया है इस छक्के के सहायता से। अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। 4 ओवर का मुकाबला है। अब यहां पे हावी होकर ही हम बल्लेबाजी करेंगे, करो या मरो की स्थिति है। जी हाँ, फिर से एक बार वो देखिए, मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरीके से गेंदबाजी करने वाली टीम वलौते के ऊपर डाल दिया है। इसके पहले बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे हमने देखी थी, मगर इस मरतबा थोड़ा सा हड़बड़ाहट में मिस फील्डिंग कर गए। इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, 1 रन चुरा लिया। 30 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत तेजी के साथ रनों की संख्या आगे की तरफ मुंह करती हुई। जी हाँ, इसमें दबाव ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को खेला था, मगर पकड़े गए लॉन्ग ऑन की दिशा में। सैफ आउट। OUT अपने आप से नाराज होंगे, क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाइड लाइन पर की गेंद को खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर की कमाल देखिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार कैच। सैफ मैदान से बाहर। उबैद के इस ओवर में 1 छक्का हमें देखने को मिला। 30 रन स्कोर कार्ड पर, 30। मगर उबैद ने भी 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। बहुत ही अच्छा कमबैक उबैद का। वलौते और तेलंगे, ये बहुत ही क्रूशल मैच यहां पे जारी है। जी हाँ, इसमें तब परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। हालांकि हेलीकॉप्टर बनाकर उसे खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। 1 रन यहां पे मिलता हुआ 31 रन। आप देख रहे हैं मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट, इस टीम की जानिब से बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट। देखते देखते यहां पे ओवर की समाप्ति।
31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 23 रन आए थे, मगर इस ओवर में मात्र 8 रन, सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं उबेद ने। हालांकि इस ओवर में हमें छक्का भी देखने को मिला, मगर उबेद की जितनी तारीफ करे उतनी कम। 2 विकेट भी चटकाए, कुछ बिंदी गेंदे। तीसरा ओवर लेके आए हैं ओसामा, ऑफ स्टंप के बाहर एंगल बनाकर यॉर्क करने का प्रयास, सफल तो हुए, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। 1-1 रन अगर यहां पे आता है तो ओसामा भी खुश होंगे। वही आए, बड़े स्ट्रोक के लिए बल्लेबाजों को रोका जाए, यही कोशिश होगी। ये देखिए फिर से एक बार डबल माइंड में डाल दिया बल्लेबाज अनिकेत को। फ्रंट फुट पर खेले या बैक फुट पर खेले, इसी विवंचना में थे और इसी में वो गेंद बिंदी कर गए। जी हां, इस पर दबा, अच्छा पुल, मगर वहां पे फील्डर तैनात, अपने बॉडी से कवर किया, उस गेंद को वहां पे स्टॉप कर दिया है और दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं करते हुए अनिकेत ने 1 ही रन ले जा। 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। ओसामा ने पहली 3 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ये क्रूशल मैच, क्योंकि अब तक पूरे दिन जितनी मेहनत की है उसका फल इस मैच को जीतने के बाद ही मिलेगा। जी हां, इसमें दबा फुल टॉस करने की गलती ओसामा की, ओसामा को पहुंचा दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रन के लिए। जी हां, बीमर के लिए बल्लेबाजों की तरफ से यहां पे रिव्यू लिया है। नो बॉल करार दिया है। 5 रन मिलेंगे। जी हां, अब इस पंजे के सहायता से 38। अच्छा खासा ओवर कर रहे थे, मगर अचानक फुल टॉस करने की गलती हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी हां, ये देखिए, जब कभी इस तरह की गेंदबाजी होती है तो यही देखने को मिलता है, मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रेशर, तनाव, और उसी में गेंदबाज यहां पे भटकते हुए। फ्री हिट था, मगर बल्लेबाज फायदा उठाने में नाकाम। कमाल की गेंद, बिल्कुल परख नहीं पाए थे इस गेंद को। शादाब स्ट्राइकिंग एंड पर थोड़े से जूझते हुए एक चौका उनके बल्ले से जरूर आया। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर अपने आप को स्ट्रेच किया और आगे वाली गेंद के ऊपर टूट पड़े। गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। कमाल के शॉट, बढ़िया स्ट्रोक यहां पे देखने को मिल रहे हैं। 45 रन ऑन स्कोर कार्ड। 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी। अच्छा खासा ओवर घट रहा था, मगर एक नो बॉल की वजह से थोड़ी सी लाइन एंड लेन खराब, और उसका नतीजा ये हुआ कि अगली गेंद के ऊपर छक्का यहां पे देखने को मिला। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंद। फिर से एक बार ट्रैक पर लौटते हुए गेंदबाज ओसामा, वाइड यॉर्कर के ऊपर डीप कवर की दिशा में बहुत ही खूबसूरत ड्राइव था, मगर 1 ही रन। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 46 ऑन स्कोर कार्ड।
अब अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर में किफायती कंजूस गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अब सूरज ढल चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है। सेकंड सत्र में, दूसरे सत्र में यहां पे थोड़ा सा अंधेरे का सामना भी करना पड़ेगा। गेंद को साइड करना इतना आसान नहीं होगा। हवा में नमी भी यहाँ पे है और इसी वजह से हवा के रास्ते से गेंद ट्रैवल नहीं करेंगी इतनी तेजी के साथ जितनी दोपहर के वक्त हो रही थी, और इसी वजह से यहाँ पे बल्लेबाजों को रोकने की सख्त जरूरत। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खींचकर खेला है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, क्या कमाल की फील्डिंग है, शानदार फील्डिंग। इस तरह से आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप थोड़ी सी भी यहां पे गलती करोगे तो मैदान और मैच आपको माफ नहीं करेगा। हर एक गलती का खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ता है। फिर से एक बार बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती खेलने पर मजबूर कर दिया, मगर मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग होने की वजह से 2 रन बल्लेबाजों को लेने का मौका। 49 रन ऑन स्कोर कार्ड। अंतिम 4 गेंदें आना बाकी। सऊद आए हैं अंतिम ओवर में। इस मरतबा देखा ना था, खेला है हवा में ऊंचा और लंबा भी, बॉलर के सर के ऊपर से आसमान दिखाया। शानदार सिक्सर। पुरजोर कोशिश की एक हाथ से उस गेंद को लपकने की, मगर नाकाम रहे। 55 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव। फिर से एक बार नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ, फ्री हिट भी रहेगा। तुम सीक्वेंस नहीं करेंगे ना तो गलती करेंगे, सीक्वेंस ही करने का। हाँ जी, देखिए यही देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार नो बॉल यानी फ्री हिट जारी रहेगा। एक एक रन मुफ्त का यहां पे बांटते हुए, एक एक रन बहुत ही कीमती, बहुत ही अहम मुकाबला। जी हां, इसमें दबाव उड़ाया है, क्या गेंद ट्रैवल करेगी? जी हां, पुरजोर कोशिश तो वहां पे हुई, मगर उनके हाथों को ब्रश करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बहुत सारे रन अब यहां पे देखने को मिल रहे हैं 4 ओवर के मुकाबले में। शाम के वक्त 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और ये एक रन मिलाकर 64 रन स्कोर कार्ड पर। 4 ओवर के मुकाबले में अब यहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी, मगर बल्लेबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम। ये लीजिए, और एक धमाका। फिर से एक बार उड़ाया है ओवर पिच गेंद को अक्रॉस द लाइन। 6 रन। लाजवाब बल्लेबाजी। जितना मौका मिला उस मौके का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले। शादाब और अनिकेत के बल्ले से, अनिकेत के बल्ले से 3 छक्के आए, शादाब के बल्ले से 2 छक्के और 3 छक्के और 1 चौका। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 71 रन बनाने होंगे। 4 ओवर का मुकाबला, शाम का वक्त, सूरज ढल चुका है, हवा में नमी। देखते हैं दोस्तों बलौते के बल्लेबाज किस तरह से यहां पे इस रनों को चेस करते हैं। दूसरे सत्र के लिए माइक्रोफोन पर हमारे काबिल दोस्त हर्षल की आवाज सुनोगे। धन्यवाद।
चला विनंती करेन लगेच आपण फिल्डिंग लावून घ्या. टीम तेलंगे सर्वाधिक मोठी धावसंख्या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. चला स्पीडअप घ्या. 71 धावांची गरज आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. चला स्पीडअप घ्या. विनंती करेन. बघा बॅटलाईटचा सामना करावा लागेल. येणारे चेंडू 24 बॉल मध्ये 71 धावांची गरज. एक मोठी टोटल या मॅच मध्ये. समोर उसामा बॉलिंग मार्क वरती अनिकेत चव्हाण. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल ऑन साइडला खेळला. मिडॉन मधून बॉल जाईल. क्षेत्ररक्षक वेगानं. एक धाव तिथे निश्चितपणे मिळेल आणि त्या एकाच धावेनं झाली सुरुवात. एक बॉल इम्पॉर्टंट आहे. हळूहळू का होईना आपण जर पाहिलं तर संध्याकाळचं 17 बॉल थोडा कमी रोटेट होईल. पण या मैदानाचं चित्र तसं दिसत नाहीये. या मैदानावरती खूप बॉल रोटेट होतात आणि अगदी वेगानं सीमारेखेच्या पलीकडे सुद्धा जात आहेत. षटकातील पुढचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. एक महत्वपूर्ण मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. अनिकेत हाफ ट्रॅकर शॉट पूल करण्यात आला. ऑन साइडला फटका चांगला. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यावेळेला चौकारानं सुरुवात झाली या मॅचची. दमदार फटका आपण पाहिला. एक अप्रतिम स्ट्रोक तिकडे येताना पाहायला मिळेल. अनिकेतच्या अगेन्स्ट फटका तो खेळला गेला आणि तिकडे मात्र धावा यायला सुरुवात झाली की काय. इथून पुढे या मॅच मध्ये रंगत येईल की काय हाही प्रश्नचिन्ह. कारण की जोपर्यंत उसामा जोपर्यंत उमेर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत या मॅचचं चित्र काही घडू शकतं. यावेळीचा फटका प्रतिमा. आता समोर लॉंग ऑनला आमच्या कॅमेरामॅनला मानवंदना देणारा हा चौकार. पुढचा बॉल. यावेळीचा फटका अप्रतिम स्ट्रोक. टायमिंग याही वेळेला प्रॉपर. नजाकत ताकद या फटक्याचा. षटकार. काय बॅटिंग चालू झाली आहे. अव्वल दर्जाचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना उमेर आता मात्र रंग उधळताना बघायला मिळाले. षटकाराची आतिषबाजी, चौकारांचा दमदार खेळ. पुढचा बॉल. यावेळीचा बॉल टप्पा पडला, बाहेर निघाला आणि तिकडे मात्र त्याच वेळेला मात्र आपण जर पाहिलं तर एक अतिरिक्त सिंगल. व्हाईट बॉल. टीमची धावसंख्या 16 धावा. 4 चेंडू झाले. 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. यावेळीचा बॉल. पुढचा बॉल. ओ यावेळीचा चेंडू अप्रतिम. पंचांकडे मोठी अपील. सर्वाधिक मोठी अपील आपण पाहतोय. आत्मविश्वास खूप. उत्साह बराचसा. जेपी पॅनलचे आमचे पंच अनुभवी आहेत आणि यस निश्चित या निर्णयाची वाट बघितली जाईल. बॅटर आउट.
काय घडलंय शेवटच्या क्षणी फलंदाज बाद ही घोषणा झाली आहे। एक निर्णायक बॅटर उमेर मात्र तिकडे बाद होताना बघायला मिळतात। एक सर्वाधिक मोठा धक्का बॅटिंग करताना एक निर्णायक संघ मैदानाच्या आतमध्ये वलवते संघाला। चला स्पीडअप घ्या। एक डावकुरा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर उमेद आउट झाले आणि तिकडे उमेर आउट झाले आणि आता मैदानावरती सौद दाखल होताना बघायला मिळतील। सौद मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतात। एक निर्णायक बॅटर म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। आता सौद कशा दर्जाची बॅटिंग करतील। ओ यावेळीचा फटका समोर खेचला बॉल हवेत फॉरवर्ड बॉलच्या खाली कोणती चूक नाहीये। अजून एक विकेट आणि अजून एक महत्वपूर्ण धक्का बॅटिंग करताना टीम वलवते संघाला। या षटकातील अजूनही आपण जर पाहिलं तर एकंदरीत पूर्णपणे धावा खूप साऱ्या आलेल्या पाहिल्या, पण त्याच धावा थांबवलेल्या सुद्धा आपण बघितल्या। 18 बॉल 55 धावांची गरज आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी। 18 चेंडू 55 धावांची गरज। बॉलिंग मार्क वरती नवीन गोलंदाज नवीद आपण पाहतोय। आज सर्वांनाच आतुरता या दमदार मॅच मध्ये मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2025 च्या या भव्य दिव्य पर्वामध्ये नक्की टॉप 4 मध्ये जाणारा पहिला संघ कोणता आहे, वलवते की तेलंगे? नवीन बॅट्समन उबेद मैदानावरती। ओ यावेळीचा फटका फसला बॉल हाई हवेत आहे। क्षेत्ररक्षक तिकडे प्रयत्न करताना पाहायला मिळतील। एक धाव निश्चितपणे मिळेल। दुसऱ्या धावेसाठी पलटले आणि बघता बघता 2 धावा वेगानं पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या। या दुहेरी अंकाच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय तब्बल 18 धावा या मात्र स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात। 17 चेंडू 53 धावांची गरज या मॅचला जिंकण्यासाठी अजूनही बाकी आहे। 17 चेंडू 53 धावांची गरज। पुढचा बॉल समोरचा बॉल अप्रतिम स्ट्रोक आहे। लॉंग ऑफ मध्ये बॉल चालला फिल्डर आहे तिकडे आणि तिथेही मात्र आपण जर पाहिलं तर एक धाव येईल। दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केले जातील का? नाही, बॅकअप चांगला। एकाच धावेवरती समाधान मानला जातो। एक धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 19 धावा। पुढचा बॉल यावेळीचा फटका आपण जर पाहिलं तर बॅटच्या अडकीशी कडा घेतली। बॉल टर्न झाला शॉट बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये। क्षेत्ररक्षक तिथेही आहेत आणि तिथेही मात्र आपण जर पाहिलं तर बघता बघता एक धाव मिळते। एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 20 धावा। 20 धावा धावफलकावरती आपल्याला बघायला मिळतील। पुढचा बॉल ओ यावेळीचा फुल टॉस होता। ऑन साइडला खेळायचा। वाईडिश मिड विकेट मधून अनिकेत चव्हाण वेगाने येताना पाहायला मिळाले। त्याच दरम्यान बघता बघता अजून एक तिकडे धाव मिळेल। एक पेक्षा जास्त काही नाहीये। एका मागोमाग सिंगल येताना पाहायला मिळाल्यात आणि या सिंगल पुरेशा असतील का हा मोठा प्रश्न आहे। 2 फलंदाज बाद झालेत। 21 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहतो आपण। दुसरा षटक मार्गस्थ आहे। बॉलिंग मार्क वरती नवीद। पुढचा बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर आपण निघाला। बॉल सोडण्याचा निर्णय घेतला तिकडे मात्र हे चुकीचं आहे हेच कळवलं जाते। डॉट बॉलची घोषणा झाली मैदानाच्या आतमध्ये। अजून एक बॉल इकडे बाकी आहे। यावेळीचा पुढचा बॉल फुल टॉस आहे। समोर खेचला बॉल। अगदी आपण जर पाहिलं तर वाह, सीमारेखेच्या जवळ जवळ बॅकअप चांगलं पण बघता बघता 2 फलंदाजांनी पूर्ण केल्या तिकडे 2 धावा पण फिल्डिंग चांगली झाली आहे। लॉंग ऑफला अगदी वेगानं आले। सेफ झोनला लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक आणि तिकडे मात्र 2च धावा। 2च्या साह्याने धावा 23। 2 ओव्हरचा खेळ संपला। धावा 23 आपण पाहतो स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात। या मॅच मधील शेवटचे
येणारे 12 बॉल आणि 48 धावांची गरज. 12 चेंडू 48 ची गरज आहे. चला स्पीडअप घ्या विनंती करेन. 12 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता. बारा चेंडू 48 धावांची गरज. पुढचा बॉल बॉलिंग मार्ग वरती शादाब. शादाबचा फुल टॉस बॉल अडवा बाटणं ऑन साइडला. तिकडे क्षेत्ररक्षक अनिकेत प्रयत्न पुरे पडले आणि त्याच दरम्यान बघता बघता 4 धावांसाठी हा चौकार. चौकार आला. मॅच ऑन झाली आहे. सामना संपला नाहीये. 48 धावा काही तेवढ्याशा जास्त नाहीयेत आणि कमी नाहीयेत, पण पहिला चौकार तर आला म्हणजे 11 बॉल आता 44 ची गरज आहे. या वेळीचा बॉल चांगल्या पद्धतीचा आपण पाहतोय. कमबॅक झालाय. लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये डॉट बॉल बघायला मिळालाय. पुढचा बॉल. ओ याही वेळेला चेंडू चांगला टप्पा पडलाय. टर्न घेताना पाहायला मिळाला. अगदी हातभर वर घेणारे चेंडू फेकले जातात. शादाब त्यांनी मात्र कमबॅक मिळवून दिला. आता हळूहळू वलवतेकर बॅकफुटला चाललेत. फ्रंटफुटला येताना पाहायला मिळतात. तेलंगीकरांचा बोलबाला या मॅच मध्ये चालू होतोय की काय. कमी गतीचा बॉल फसवलाय. लगातारचा तिसरा चेंडू डॉट. वा अप्रतिम गोलंदाजी. अद्भुत कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये करताना पाहायला मिळाले. गोलंदाजाचं नाव आहे शादाब. 8 बॉल 44 धावांची गरज. 8 बॉल 44 ची गरज आहे. पुढचा बॉल. स्विच हिटचा फटका खेळायचा आहे. लगातारचा चौथा डॉट बॉल. मैदानाच्या आतमध्ये शादाब. अप्रतिम अव्वल दर्जाची आणि अद्भुत गोलंदाजी या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोटचा हा भव्य दिव्य क्रिकेटचा थरार आपण पाहतोय. अनवरुद्दीन उंडरे आणि त्यांच्या समवेत आपण जर पाहिलं तर अमीनजी उंडरे यांची मेहनत अगदी यशाकडे निघाली आहे. त्याच दरम्यानचा शेवटच्या बॉलवरती षटकार. सहा बॉल 38 ची गरज.